हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं नए जानकारी के साथ। और अभी वर्तमान में दोस्तों जो शिक्षक और सहायक शिक्षक का भर्ती हैं उनके पास सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला काउंसलिंग जो है तो शिक्षक का चौथा और सहायक शिक्षक का तीसरा काउंसलिंग होगा या नहीं। जितने पद बचे हुए हैं उनका काउंसलिंग होने के बाद वेरिफिकेशन के बाद हमारा ज्वाइनिंग होगा या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप सभी का जो है काउंसलिंग जितने पद बचे हुए हैं उनका भी होगा, क्योंकि अभी आचार संहिता लगने में समय है। अब आइए देखते हैं किस प्रकार से जो है काउंसलिंग कब होगा और कब तक जो है आपका वेरिफिकेशन होकर के नियुक्ति मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों, आज जो है आप सभी को मालूम है कि 416 शिक्षकों को, आज वर्तमान में 416 शिक्षकों को क्या है नियुक्ति पत्र दिया गया है ना। और 2178 सहायक शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर जो है दिया गया है, प्रदान किया गया है। और जिसका ज्वाइनिंग का लास्ट डेट जो है कब है, 4 अक्टूबर है दोस्तों, है ना। ज्वाइनिंग का लास्ट डेट 4 अक्टूबर है, परंतु सभी के सभी ऐसा कोशिश करते हैं कि 2-3 दिन के अंदर जो है वो जा करके ज्वाइनिंग ले सकते हैं, है ना। तो 30 तारीख आप सभी को मालूम है शनिवार है और लगभग ये ज्वाइनिंग का समय 1 सप्ताह हो जाएगा। और 1 तारीख जो है सोमवार है और 2 तारीख मंगलवार है। तो लगभग 1-2 तारीख तक सभी डीओ जो है उनका जानकारी भी इकट्ठा कर लेंगे और कितने पोस्ट बचा है वो भी जानकारी हमको मिल जाएगा। उस हिसाब से आप देखेंगे तो 3 या 4 तारीख को एक काउंसलिंग होने की संभावना है। तो अगला काउंसलिंग जो होगा खाली पोस्ट में वो कब होगा, 3 या 4 तारीख को संभावित है। और 10 तारीख तक उनका वेरिफिकेशन होने के बाद ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा दोस्तों, है ना। अब आइए देखते हैं अगला सवाल। एक और सवाल है, तो कितने पोस्ट शिक्षक और सहायक शिक्षक का अभी भी खाली है। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे जो है साथियों ने कमेंट्स में पूछा हुआ है, सर कितने पोस्ट अभी भी खाली है सहायक शिक्षक में या शिक्षक में। तो आइए देखते हैं, इसके लिए जो है मैंने जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। तो आज सभी को मालूम है, आज जो है आप देखेंगे 25/9/2023 को 616 शिक्षकों को और 2178 सहायक शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। अब देखते हैं विस्तार से शिक्षक का। तो शिक्षक का जो टोटल पोस्ट है निकला हुआ था 5772 पोस्ट, और आज कितने लोग को दिया गया है, आज दिया गया है 4116, और पहले ही दे दिया जा चुका है, बताया जा रहा है 3459 लोगों को। इसके बावजूद भी अगर हम देखते हैं तो 1897 पोस्ट जो है बच करके अभी भी निकल रहा है दोस्तों। तो वर्तमान में अभी भी जो है आप 1857 पोस्ट के लिए काउंसलिंग और वेरिफिकेशन हो सकता है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एसटी कैंडिडेट को मौका मिलेगा दोस्तों। उसी प्रकार देखेंगे सहायक शिक्षक। तो सहायक शिक्षक का जो आप देखेंगे तो टोटल जो पोस्ट था वो कितना था, 6285 पोस्ट जो था सहायक शिक्षक का था। उसी प्रकार से आज दिया गया है कितने लोगों को, 2178 लोगों को, है ना। और अभी भी वर्तमान में कुछ सहायक शिक्षकों का 26, 27 और 28 को वेरिफिकेशन रखा गया है, और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका भी काउंसलिंग भी हो रहा है। दिव्यांग जो है कैंडिडेट हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का भी काउंसलिंग भी हो रहा है। तो उन सभी का जो है एक साथ ज्वाइनिंग मिलेगा तो लगभग बताया जा सकता है कि 1500 लोगों को क्या किया जाएगा, ज्वाइनिंग दिया जाएगा। अब 1500 लोगों को जैसे 6285 में माइनस करने के बाद 2178 को माइनस करने के बाद 4107 बचा, परंतु 1500 लोगों को और ज्वाइनिंग दे सकते हैं तो 2607 जो है पोस्ट अभी भी बच सकता है। परंतु लगभग हम देखें तो 2500 पोस्ट जो है सहायक शिक्षक में बचेगा दोस्तों, ऐसा अंदाजा है। और 2500 पोस्ट में आप सभी को मालूम है कि 1500 पोस्ट जो होगा, 1500 पोस्ट किसका होगा, एसटी कैंडिडेट का होगा 1500 पोस्ट। इस प्रकार से जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट लोगों को मिलने की संभावना है और रैंक जो है और ज़्यादा नीचे आएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी निकल करके आ रहा था दोस्तों कि आचार संहिता लगने के बाद जो है पूर्ववत चलते रहेगी या ये प्रक्रिया जो है वो रुक जाएगी। तो कई लोगों को, साथियों को अभी भी जानकारी नहीं है क्या होता है आचार संहिता। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आचार संहिता में ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूर्ववत चलेगी या रुक जाएगी, या फिर एक और सवाल ही था इसमें, क्या यह भर्ती के बचे हुए पद चुनाव के बाद भी भरे जा सकते हैं। तो चुनाव होने के बाद भी क्या ये पद भरे जा सकता है।
और ये आचार संहिता में ज्वाइनिंग प्रक्रिया रुक जाएगी। तो आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है ना, जो आचार संहिता में बताया जाता है, आचार संहिता के अंतर्गत नए कार्य, जो नया योजना है वो लागू नहीं होता, या नया भर्ती का जो है आदेश वो नहीं होता है। परंतु जो प्रक्रिया पहले से चल रही है उसे रोकने का कोई नियम नहीं है। परंतु होता क्या है, अधिकारियों का जो व्यस्तता है, मतलब ये जो है चुनाव कार्य में जो है व्यस्तता उनका बढ़ जाता है, इस वजह से इसको रोका जा सकता है दोस्तों। और उसी में आपका एक सवाल ये था, क्या चुनाव के बाद भी बचे हुए पद भरे जा सकते हैं, और यह पूर्व रूप से शासन और प्रशासन के ऊपर निर्भर करती है। तो चुनाव के बाद भी बचे हुए पद को जो है हम भर सकते हैं और भराया जाता है। बहुत से ऐसे जो ज्वाइनिंग है वो चुनाव के बाद हुआ है, और ये पूरी रूप से डिपेंड करती है शासन और प्रशासन के ऊपर। अगर वो चाहे तो भर सकती है दोस्तों उस बचे हुए पद को, या फिर नए नियुक्ति भी निकाल सकती है। तो ये पूरे रूप से निर्भर किसके ऊपर करती है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और शासन जो उस समय जो सरकार होते हैं, उन्हीं के ऊपर इन बातों का पूरा रूप से निर्भर करता है। तो मेरी जानकारी के हिसाब से जो है मैंने जो है आपको बताने की कोशिश किया हूँ। मेरी जानकारी अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इसी प्रकार की जानकारी जो है आपको इस चैनल में मिलती रहेगी। थैंक यू।